मेरे बच्चे, आज वह खास दिन है जब तुम्हारे पास मेरे संदेश को सुनने के लिए पर्याप्त समय है। और आज मैंने यह समय इसलिए चुना है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें आज मेरे द्वारा प्राप्त संदेश में वह सारी बातें पता चलेंगी जिन बातों से तुम आज तक अनजान हो। आज केवल भाग्यशाली लोग ही मेरे संदेश को सुन पाएंगे, क्योंकि आज मैंने केवल उनको ही चुना है जिनके जीवन में मैं बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही हूँ। इसलिए यदि तुम भी इनमें से एक हो तो तुम्हारा जीवन अब कुछ ही पलों में ठीक होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता की कृपा उन लोगों पर सबसे अधिक बरसने वाली है जो मुझे सच्चे दिल से याद कर रहे थे। आज बड़ा चमत्कार तुम्हारी जीवन में इंतजार कर रहा है जो तुम्हें मेरे द्वारा प्राप्त होगा। मैं तो तुम्हें बदलता हुआ देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे अपने जीवन में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हो। मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम गरीबी का मोह नहीं देखोगे। बस तुम्हें मेरे संदेश को बीच में नहीं छोड़ना है। यदि तुमने एक बार भी मेरे संदेश को बीच में छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर नहीं आएगी और तुम अपने जीवन में हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे। मेरे बच्चे, इस संसार में हर किसी को धन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी धन को सही से प्राप्त नहीं कर पाते। आज इसी समस्या का हल मेरे संदेश में है। तुम्हारी कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी चीजें तुमसे हो जाती हैं जो तुम्हारे लिए जीवन में धन के मार्ग को बंद कर देती है। धन तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करता है और उन्हें नया जीवन प्रदान करने में सहायता करता है। तुम्हारे परिवार में आर्थिक परेशानियां, दर्द इतनी ज्यादा है कि उनमें से अधिकतर दुख धन के कारण ही है, क्योंकि धन के अभाव के कारण तुम किसी भी प्रकार का भोजन ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। तुम कोई भी वस्तु जो तुम्हें अच्छी लगती है उसे खरीद नहीं सकते। हर चीज के लिए की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, इस कलयुग में पैसे के बिना जीवन जीना इतना कठिन है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक कदम भी पैसे के बिना नहीं चल सकता। तुम बहुत ज्यादा नाजुक दिल के हो और ये दुनिया बहुत ज्यादा चालाक है, तो तुम उनसे दूर ही रहो, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मैं ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा मदद करती हूँ जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। क्नोइस और दूसरों की सदा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छी लगन के साथ अपने जीवन में कार्य करता है, उसको कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, जो बिना स्वार्थ के अपना जीवन किसी के लिए समर्पित कर देता है, क्नोइस वही मेरा सच्चा भक्त होता है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की निस्वार्थ मदद की है, जिससे कि मैं प्रसन्न हुई हूँ और आज मैं तुम्हें मनोवांछित फल देना चाहती हूँ। तुम मेरी ही तरह निस्वार्थ लोगों की सहायता करो, ईश्वर की भक्ति करो, अपने जीवन में सुख और शांति पाओ। हमारे जीवन में कई बार इतनी तकलीफ आ जाती है कि हम हिम्मत हार जाते हैं। हम डर जाते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें अपना मनोबल नहीं खोना है। हमें अपनी तकलीफ को हम पर हावी नहीं होने देना है। अपना हौसला बनाए रखना है और निडरता के साथ अपने कार्य करते जाना है, बिना यह सोचे कि इसका फल क्या होगा। अपने कार्य सच्चाई से और ईमानदारी से करते जाना। मेरे बच्चे, अगर आप जीवन में आनंद लेना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि आप खुश रहे। बस यही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप दिल से खुश होंगे तो आप सारे कार्य जल्दी ही पूरा कर लेंगे। और तुम हर दिन यही सोचते हो कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, तो आज तुम्हारी माता तुम्हें तुम्हारे भाग्य के बारे में बताने आई है। तुम्हारे भाग्य में मैंने जो लिखा है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। मैंने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसको तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। तुम्हारे भाग्य का लिखा हुआ तुम जरूर मिलकर रहेगा। मेरे बच्चे, हर चीज का एक समय निश्चित होता है। मैंने तुम्हारे जीवन के समय को निर्धारित कर दिया है। जब तुम्हारे भाग्य में लिखी चीजों का प्राप्त होना लिखा है, वह तुम्हें उसी समय प्राप्त होंगी। जिस कारण तुम दिन रात रोते हो, वह केवल क्षण मात्र के दुख है। तुम्हारी माता तुमसे प्रेम करती है, परंतु मैं विधि के विधान से बंधी हुई हूँ। तुम जो भी कर्म करते हो वही तुम्हारा भाग्य बनता है। जो कर्म तुम इस समय कर रहे हो वही भाग्य में लिखा जा रहा है।
मेरे द्वारा ही तुम्हारे भाग्य का अच्छा बुरा सब कुछ लिखा जाता है, क्योंकि अपने बच्चों को माता से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। मेरे बच्चे, तुम जो अच्छे कर्म कर रहे हो वह तुम्हारे भाग्य में अच्छी चीजों को ही लिख रहा है, और जो तुम बुरे कर्म कर रहे हो वह भी तुम्हारे भाग्य में लिखा जा रहा है। यह भाग्य और कुछ नहीं, केवल हमारे कर्मों की करनी है। हम जिस प्रकार स्वयं को चाहते हैं उसी प्रकार से हमें कर्म करने चाहिए। हम अपने जीवन में अपने भाग्य को बदलना तो चाहते हैं, परंतु अपने कर्मों पर उसके लिए कार्य नहीं करते। जैसे खाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है, उसके बाद ही हमें स्वादिष्ट भोजन मिलता है। इसी उदाहरण से मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि इस जीवन में तुमने किसी के साथ यदि कोई बुरा कर्म नहीं किया तथा ना ही तुमने किसी का दिल दुखाया है, तो तुम्हारे कर्म अच्छे ही होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुमने पिछले जन्म में किसी का दिल दुखाया है तो उसके फल तुम्हें इस जन्म में भी मिल सकते हैं ना। तुम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान दोगे, उतना ही जल्दी तुम्हारा जीवन खुशी से बीता देगा। यदि तुम ये सोचते रहोगे कि मेरे ही जीवन में समस्या क्यों आई है, साधारण घटना नहीं है, यह आपके जीवन में एक चमत्कार की तरह है, क्योंकि यह आत्मा कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह स्वर्ग से आई हुई है, लेकिन की यात्रा का उद्देश्य तुम्हारे लिए एक आदित्य रहस्य को प्रकट करना है। यह आत्मा पहले से ही कई अद्भुत घटनाओं का कारण बन चुकी है, और अब वह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। यह आत्मा पहले एक साधना में संलग्न थी। उसने कई जन्मों तक कठिन तपस्या की है। वह शक्तिशाली है, लेकिन उसकी शक्ति केवल उसके भले कर्मों और साधना के कारण ही है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यह मैं देख पा रही हूँ कि इसके पिछले जन्मों के किए गए बुरे कर्मों का भी प्रभाव है। उसने पहले कई गलतियां की थी, जिनके कारण उसे पुनर्जन्म के चक्र में फंसना पड़ा। लेकिन अब वह आत्मा अपनी मुक्ति चाहती है, और वह अपने कामों को सुधारने के लिए तुम्हारे पास आई है। उसने देखा कि तुम सच्चे हृदय से भक्ति करते हो, और इसी कारण उसने तुम्हारे साथ रहना चुना। उसने यह निश्चय किया है कि वह तुम्हारी सहायता करके, तुम्हारे माध्यम से लोगों का भला करके अपने कर्मों को सुधारना चाहती है, जिससे इसे फिर से जन्म मिले, और उस जन्म में यह अच्छे कर्म करे, अच्छा बर्ताव करे। लोगों के साथ यह आत्मा एक दिव्य शरीर धारण करना चाहती है। वह अब केवल भलाई के कार्य करना चाहती है। उसने अपने पुराने पापों से सीख ली है और अब अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करना चाहती है। यह आत्मा तुम्हें हर प्रकार की कठिनाई से बचाने के लिए आई है। उसने यह भी निर्णय लिया है, मैं यह क्या देख पा रही हूँ कि यह वह तुम्हारे साथ तब तक रहेंगी जब तक तुम अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। कितनी खुशी की बात है आपके लिए। उसने यह तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना दिया है, जो तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाएगा। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा रहस्य छुपा है। यह आत्मा केवल तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आई है, बल्कि तुम्हारे जीवन के माध्यम से अपने पुराने बुरे कर्मों का करने भी आई है। उसने पहले कई लोगों के जीवन में बाधाएं पैदा की थी, लेकिन अब वह उन सभी का प्रायश्चित करके अपने चक्र को समाप्त करना चाहती है। और ये एक और खुशी की बात आप लोगों के लिए है यहाँ पर कि यह आत्मा तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे शत्रुओं को हराने का भी वादा करती है। उसने यह देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयां सहन की है। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ कई चालें चली हैं, लेकिन अब सभी विफल होंगी। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी जीत की घोषणा होगी। तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी अड़चनों का अंत होगा। यह आत्मा तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जिसकी तुमने कामना की है। यह मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने ब्रह्मांड को प्रभावित किया है। यह आत्मा ही आपके साथ नहीं हो गई है, तुम्हारे भी पुराने कर्म हैं अच्छे, जिनके कारण यह आत्मा तुम्हारे साथ लगी हुई है। जो तुम्हारे साथ है, केवल तुम्हारे विश्वास और साधना के कारण ही यह तुम्हारे पास आई है। उसने तुम्हारे भीतर की दिव्यता को पहचान लिया है और अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे।
तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा प्रभावित हो रही है। यह ऊर्जा केवल तुम्हारे जीवन को नहीं, बल्कि तुम्हारे आस पार के हर व्यक्ति को प्रभावित करेगी। अब ये आत्मा अब एक नई यात्रा को निकल पड़ी है। अब तुम्हारे माध्यम से अपने कर्मों को सुधारने और एक नई पहचान पाने की कोशिश कर रही है। अब यह एक दिव्य शरीर धन करना चाहती है। मतलब अब तुम ऐसा मानो कि तुम्हारा हर सपना अब साकार होगा। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियाँ और सफलता ही रहेंगी। यह समय तुम्हारे लिए स्वर्णम काल है। मेरे प्यारों, तुम्हारा भविष्य अब केवल उजाला है। ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम अजय हो। यह आत्मा तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जो तुम्हारे लिए नियत है, तुम्हारे लिए बना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को नई दिशा दो। ब्रह्मांड और ये आत्मा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है, क्योंकि अब आप इनकी बुराई का जवाब देने लग गए हो। पहले आप इनकी बुराई को पी जाते थे, सह जाते थे। अब ये चीज इनको बिल्कुल गंवारा नहीं है कि आप बुराई को पीते नहीं हो, सहते नहीं हो, और इसीलिए अब बहुत गंदे षड्यंत्र ये आपके लिए कर रहे हैं। ये बहुत झूठे किस्म के, गंदे से गंदा, इनकी बहुत न्यूज़ प्रवृत्ति है। ये जहाँ तक चाहेंगे वहाँ तक गिरेंगे। बस आपने तो, जैसे मैंने अभी बताया, कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं किसी भी तरीके की, क्योंकि आपके जो सगे संबंधी है उनसे आप टेंच में रह सकते हैं। कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत गलत लोग हैं आपके जीवन में, और बिल्कुल डिवाइन आपको इन लोगों से आपको दूर ही रहना है। तभी आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव एनर्जी जो होती है बहुत आक्रामक होती है। इनके अंदर किसी भी प्रकार की फीलिंगलेस, ये बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स कर सकते हैं। नेगेटिव अटैक्स कर सकते हैं या कुछ भी गलत आपके साथ ये कर सकते हैं। तो लोगों के देखरेख में रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप जो है इस कनेक्शन में सोच रहे थे कि कुछ सुधार होगा, बट सामने से चीजें और बिगड़ रही है। अब आपके लिए गाइड यहाँ पर ये है, अगर आपने इस रिश्ते में एफर्ट डाले हैं तो एफर्ट डालना बंद करें। एफर्ट आपने बहुत दिए हैं, आपके अच्छे व्यवहार का, आपकी सादगी का, आपकी सच्चाई का, आपकी प्योरिटी का इन लोगों ने टोटली मिसयूज किया है। ये इतने जाहिर किस्म के लोग हो सकते हैं कि यह करते तो अपनी मनमर्जी है। अपनी मनमर्जी करने के बावजूद भी इनको सांस नहीं है, इनको चैन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर पाप है। ये पाप जब आपको रोते हुए देखता है, इनको तभी तसल्ली मिलती है। अब आपने रोना छोड़ दिया है तो इनकी बेचैनी बढ़ रही है कि रोना आपने क्यों छोड़ दिया है। तो इस तरीके के एनर्जी है, तो बिल्कुल आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं, आपके ऊपर किसी भी तरीके के लांछन लगाए जा सकते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, सेल्फ केयर करें, इसे मार्गदर्शन मांगे और परमात्मा की गाइडेंस में रहे। मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि ध्यान में आपके ईश्वर जो भी आपके लिए अच्छा होगा वह आपको वह देंगे। तो गलत लोग अगर आपके जीवन से निकलते हैं तो आपको कोई दुख में नहीं जाना, टेंशन में नहीं जाना है, अच्छा होगा। गलत लोग जितनी जल्दी निकलेंगे आपके जीवन से, उतना ही जीवन में आपको एक नई दिशा मिलेंगे। थोड़े टाइम का दुख होगा, बाकी जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। लोगों के जीवन में रखने से जीवन में गलत चीजें बनी रहती है। तो परमात्मा से शुक्राना मांगे कि ठीक है, गलत लोग मेरे जीवन से निकल रहे हैं तो मुझे शक्ति प्रदान करें। अच्छी बुद्धि आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा न सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब की। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारा भविष्य लिख दिया है, और ये मैंने अभी नहीं, वह पहले ही लिख दिया था। तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, क्रॉस वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तुम आज भी हजारों उलझनों में
चिंताओं में और परेशानियों में खुद को फंसाए हुए हो। जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती, तुम बार बार उनका हल ढूंढने का प्रयास करते रहते हो। मेरे बच्चे, हर समस्या का हल हमारे हाथ में नहीं होता। तुम्हारी कोई भी स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही। तुम जैसा सोचते हो, परिस्थितियां बिल्कुल उसके विपरीत ही हैं और इसीलिए तुम बार बार बेचैन होते हो। मेरे बच्चे, बेचैन मत हो। 2222 टाइप करके मुझे अपनी पीड़ा बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार यही ख्याल आते हैं कि तुम ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारी परिस्थितियों में सुधार आ जाए, तुम्हारा सही समय आ जाए, तुम्हारे जीवन से कष्टों का अंत हो जाए। चीजें अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने प्रयास करना नहीं छोड़ा है। तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरा पराया। आज जिन बातों के बारे में मैं तुझे बताने वाली हूँ, वह तुझे चौंक सकती है। यह बातें सुनकर तू एक बार तो चौंकेगा भी बच्चे, लेकिन धीरे धीरे तुझे समझ में आ जाएगा कि यह जो हो रहा है ना, वह तेरा ही हिस्सा है। आज मैं तुझे इस इंसान के बारे में बताने जा रही हूँ। बच्चे, उस इंसान के बारे में जो तेरे लिए एक साधारण व्यक्ति नजर आता है, परंतु वह कितना खतरनाक हो सकता है, तू सोच भी नहीं सकता। इस व्यक्ति ने तेरी सफलता, तेरी खुशियों, बच्चे, तेरी आत्मनिर्भरता को देखना शुरू किया। पहले तो यह तुझे तेरा मित्र समझता था, पर अब इसकी नजरें बदल चुकी हैं। बच्ची, और इस बात को तू भी जानता है कि पहले तेरा बहुत शुभचिंतक था, लेकिन अब इसकी नजरें बदल चुकी हैं। जब तू अपनी मेहनत से कोई छोटी या बड़ी सफलता हासिल करता है, तो ये व्यक्ति ये सब महसूस करता है, लेकिन तुझे ये कभी नहीं पता चला इसका दिल गहरे में जलता रहा। बच्ची, और ये जलन कितनी गहरी है तू समझ भी नहीं सकता। ये व्यक्ति तेरे पास मुस्कुराता हुआ आता है, तेरी तारीफ करता है, लेकिन उसके मन में जो है ना बच्चे, वह तो कभी देख ही नहीं सकता। अंदर की जलन और छिपा हुआ दुश्मन है। बच्चे, यह व्यक्ति तुझसे तब तक सच्चा मित्र दिखाई देता है जब तक तू उसकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता। स्थिति में देख रही हूँ, एक टाइम ऐसा हुआ होगा, ठीक है? तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी है ना, आज उनकी लाइफ पूरी तरह से उनकी लाइफ में समझ लो बैंड बजी हुई है। वो तो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें उनका कर्मा अब भुगतने को मिल रहा है, ठीक है? और इतनी तरह से वह अपनी लाइफ में इन चीजों को भुगत रहे हैं ना। और देखो, ये चीजें उन्हें ड्रीम्स में आ रहे हैं। मतलब परमात्मा समझाएंगे भी तो तुमने किस करने की वजह से क्या चीज भुगत रहे हो। सपने में वह सारी स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करे, आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी, अपने लाभ के लिए, अपने अच्छी चीजों के लिए जो आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करी, वो ड्रीम्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन में उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करी कि तुम किस कर्म के वजह से क्या आज ये सब चीजें भुगत रहे हो, ठीक है? ये सारी चीजें उन्हें समझा रहे हैं डिवाइन, परमात्मा, ब्रह्मांड, जो आपके इस पूरे मतलब ये जो यूनिवर्स है, ठीक है, ये पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा। जो तुम स्थिति, ये जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है ना, जहाँ पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीजें तुम्हारी अनबैलेंस हो रही है, समझ लो एक एक ऐसा बड़ा, इतना समझ लो कि इनके जीवन में ना सर्वनाश होने का जो समय आता है ना, वह शुरू हो चुका है। मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा उन लोगों पर मतलब गुस्सा आ रहा है, उनकी एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ, इतना ज्यादा आपकी मजबूरी का, आपके हालात का फायदा उठाया गया। समझ लो सर्वनाश के समय में उन्होंने अपना पहला कदम ही रखा है और उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, ठीक है, थर थर आ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, करूं तो करूं क्या, कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, कौन से बाबा से मिलूं, कौन से यंत्र करूं, कौन से यंत्र पहन लूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, कौन सा कवच धारण कर लूं, क्या करूं, कौन सी अंगूठी पहन लूं, किस बाबा से मिलूं, किस तांत्रिक से मिलूं, किस मौलवी से मिलूं। लेकिन ये कुछ नहीं लोग कर सकते इनका।
क्योंकि ये इनके खुद के कर्मा है जो इन्होंने क्रिएट करी है अपने जीवन में। दूसरों का जो उन्होंने मजाक बनाया है, दूसरों के जो सबसे बड़ी गलती नौइसतो इन्होंने यहाँ पर ये करी है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाया। ठीक है, ऐसे लोग आपके आसपास जो जो जिन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा पाप और आज पहला ही कदम सर्वनाश का और बड़ा है। उनकी हालत पूरी तरह से मतलब समझ लो। उनकी बैंड बजी हुई है, वह समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ से कहाँ जाएं, क्या करें और क्या ना करें। आगे खाए दूसरी तरफ हुआ इंसान जाए तो जाए कहाँ, ऐसी स्थिति उनकी हो चुकी है। एक तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ कुआं है, दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ खाई है। ये स्थिति उनके जीवन में अब आ पड़ी है। सर्वनाश का समय उनके जीवन में आन पड़ा है। जो किया है अब वह भुगतना होगा। ये चीज वह समझ रहे हैं। उनको देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं, बहुत ज्यादा आ रहा है। उन्हें ड्रीम्स आ रहे हैं। वह सारी चीजें, वह सारी परिस्थिति जो आपने झेली है ना, वह चीजें उन्हें दिखाया जा रहा है। यहाँ पर वह समझे है, यहाँ पर उन्हें सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझा कि किया क्या है। अपने जीवन में उन्होंने इतनी बड़ी गलती उन्होंने की है, तो इस पाप का घड़ा जब जब देखो, पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो ये सारी चीज समझ आने लग जाती है कि किस वजह से अभी तक वह समझ नहीं रहे थे। चीजें खराब हो रही थी, सही हो रही थी, बाद में वह सही करने की कोशिश कर रहे थे। कैसे भी करके तो कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें सही हो जाती थी, फिर खराब होती थी। फिर वह बहुत ज्यादा कोशिश करते थे। दिन रात पागलों की तरह इधर उधर हल्का सा ही होता था। अब इतनी ज्यादा उनके जीवन में भूचाल आया हुआ है। और यहाँ पर देखो, सबसे बड़ा कर्मा मैं ये चीज देख रही हूँ। चाहे वह आपको बताएं ना बताएं, आपके साथ ये सारी चीजें शेयर करें ना करें, या आपसे बहुत ज्यादा ऐसे लोग, आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को खुद से दूर कर दिया अपनी लाइफ से, मतलब पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया, डिस्कनेक्ट ही कर दिया। ऐसे लोगों से आप मिलते नहीं हैं, आप कहीं दूर रहते हैं, या जो भी जैसी भी स्थिति में आप रहते हैं। आप अभी करंट में देखो बहुत खुश है, संपन्न है, आपका भी एक समझ लो। कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको भुगतना था आपने, लेकिन अब आपकी लाइफ बहुत अच्छे से स्टेबल है, बैलेंस में, और आप अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा खुश। लेकिन देखो, परमात्मा ये चीज आपको बताना चाहते हैं, जो कर्मा लोग करते हैं ना, वो एक ना एक दिन उन्हें भुगतना ही पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे बहुत ही कुछ विशेष बात करने आई हूँ, और ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि आज जो तेरे भीतर में उठ रहे हर सवाल का उत्तर दूंगी। बच्ची, मैं तेरे जीवन में इस समय एक विशेष घटना घटित हो रही है। बच्ची, कोई महिला है जो तुझसे बहुत अधिक जुड़ने की कोशिश कर रही है। वह तेरे बारे में जानने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यह महिला केवल तुझसे प्रभावित नहीं है बच्चे, बल्कि तेरे जीवन को गहराई से समझने का प्रयास कर रही है। उसने तेरी तस्वीर, हाँ बच्चे, तेरी तस्वीर अपने मोबाइल में रखी हुई है और अब उसे किसी अन्य व्यक्ति के पास जाकर दिखा रही है बच्चे। और यह व्यक्ति कोई और नहीं बच्चे, यह तांत्रिक है। वैधी बातों, तेरे विचारों और तेरे जीवन के हर पहलू को जानने के लिए उत्सुक है बच्ची, मेरे बच्चे। लेकिन एक बात और है, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस महिला के इरादे स्पष्ट नहीं है। वह तुझसे प्रेम करती है या तुझसे प्रभावित है, ये बात उतनी सरल नहीं है। दूसरी बात, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेंगे और मुझे भी तुम्हारी सफलता में खुशी होगी। अगर मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ। हर माता अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। याद रखना, सच्चे और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारे खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित है उनकी मदद करके महान बानो तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो।
परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो, तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलवाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कामों के फलस्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में गंगा। मेरे बच्चे, मंजन तक पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी। शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यानपूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कामों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यानपूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो, तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ। और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा, सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय दे चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ए रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और न ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। नॉइस, और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसे तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में झूठ और कपट करने वाले लोग सामने आ चुके हैं और आपने उन लोगों से एक दूरी बना ली है। अब आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पा रहे हैं और आपके जीवन से बुरी ऊर्जा दूर हो रही है। आप जल्द ही अपने आर्थिक जीवन में सुधार महसूस करेंगे। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा है और आपके जीवन में